पीओके को लेकर के योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद पाकिस्तान पहले ही पूरी तरह से बौखला चुका है। हाल यह बन चुका है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जल्द ही कश्मीर का हिस्सा उसके हाथ से छूटने वाला है और इसको लेकर के वह पूरी तरह से बौखला भी चुका था। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है उसको सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और अब इस खबर को सुनने के बाद आप खुशी से झूम उठने वाले हैं, क्योंकि भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका करके रख दिया है। भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपने स्थायी रूप से सदस्यता और कदम रखने के साथ ही पूरी दुनिया को पहले ही चौंका दिया था। लेकिन अब जो भारत ने यूनाइटेड नेशन की स्थायी सदस्यता मिलने के बाद हुई पहली मीटिंग में जो किया है, उसके बाद से तो पाकिस्तान, तुर्की, ईरान जैसे देशों के होश उड़ चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो सबसे अहम खबर सामने आ रही है पीओके को लेकर के। जी हां, भारत अब जल्द ही पीओके का हिस्सा वापस से लेने की तैयारी में आ चुका है और इसको लेकर के भारत ने सबसे अहम कदम, जो अब तक भारत इंतजार कई दशकों से कर रहा था, वह इंतजार खत्म हो चुका है। यानी कि अब एक बार फिर से कश्मीर पूरा का पूरा हमारा होने वाला है। पाकिस्तान को इसका 1 इंच का टुकड़ा भी अब नहीं मिलने वाला है। क्या हुआ है ऐसा जिसको लेकर के यह खबर इस वक्त सामने आ रही है? तो वहीं इस खबर के सामने आने के साथ ही दूसरी तरफ तुर्की ने भी भारत को लेकर के बहुत अहम बात यूनाइटेड नेशन के मंच से बोल दी है, जिसके बाद अब इसका झटका भी पाकिस्तान को ही उल्टा लग चुका है। क्योंकि अब तक तुर्की पाकिस्तान को लेकर के लगातार सपोर्ट कर रहा था। चीन पाकिस्तान को लेकर के हर बार इस बात को लेकर के यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का सपोर्ट करता था, लेकिन अब वह सपोर्ट भी खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चीन ने भी पाकिस्तान को अब भारत की संप्रभुता को लेकर के सीधा चेतावनी दे डाली है। तो क्या है इस वक्त खबर पीओके को लेकर के? क्या असल में खबर इस कश्मीर के हिस्से को लेकर के आ चुकी है? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चैनल पर बने रहें। इसके बाद जो भारत ने एक्शन किया है वह सुनने के बाद भी आप खुशी से झूम उठेंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए भले ही यह मैच कुछ एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी सबसे बड़ी और काफ़ी मदद होती है। साथ साथ इससे हमें हौसला भी मिलता है आगे की वीडियो और आगे की खबरों को आप तक पहुंचाने के लिए। और हाँ दोस्तों, भारत पूरी दुनिया में अपना वह कीर्तिमान, वह परचम लहरा चुका है जिसका इंतजार अब तक पूरा देशवासी कर रहे थे। इसलिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के कदम पड़ते ही पूरा यूनाइटेड नेशन भारत का मुरीद हो चुका है। हाल यह बन चुका है कि यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्य रह चुके 5 देशों में सबसे पावरफुल अमेरिका की भी ख्याति भारत से नीचे हो चुकी है। जब भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती पर कदम रखा था, उसके साथ ही यह चर्चा तेज हो चुकी थी। लेकिन अब इस बात को लेकर के जो खबर यूनाइटेड नेशन से सामने आई है उसने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जब भी किसी बात को लेकर के बात होती थी तो पाकिस्तान हमेशा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर अड़ जाता था। जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर के उसने जब धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाई गई, इस मामले को लेकर भी पाकिस्तान ने बहुत जोर शोर से यूनाइटेड नेशन में अपनी बात रखी थी। और उस वक्त तुर्की, चीन, ईरान जैसे देशों ने और पूरा का पूरा मुस्लिम देशों का जो समूह है उसने चीन को और पाकिस्तान के साथ मिल करके सपोर्ट किया था इस बात को। लेकिन अब यह बात पूरी तरह से सिनेरियो बदल चुका है। भारत ने अपनी ताकत और बढ़ते हुए अपनी पावर के दम पर जो किया है अब आप वह सुनने जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने इस वक्त इतिहास की सबसे बड़ी भूल को अपनी सुधारने की कोशिश में लग चुका है और इसकी बहुत अहम पड़ाव को भी भारत ने पार कर लिया है। जी हां, भारत ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर के यूनाइटेड नेशन में बिल रख दिया है, जिसके बाद से यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर के जो बिल है उसमें लगभग 70% देशों ने अपना समर्थन दे दिया है। यानी कि 193 देशों में लगभग 160 से ऊपर देशों ने अपना समर्थन भारत के हक में दे दिया है और उन देशों ने यह मान लिया है कि कश्मीर का हिस्सा वापस भारत को मिल जाना चाहिए। और इस खबर के आने के साथ ही पाकिस्तान की पूरे के पूरे यूएन के बीच भरे यूएन में इंटरनेशनल बेइज्जती हो चुकी है। जी हां, अब वो कैसे हुई है यह भी समझ लीजिए। पाकिस्तान के सबसे करीबी माने जाने वाले मुस्लिम कंट्री में ईरान और तुर्की आते हैं।
पाकिस्तान भले ही कुछ भी गलत कह रहा हो, लेकिन ईरान और तुर्की अब तक हमेशा इसका सपोर्ट करते थे। यहां तक कि कश्मीर के मुद्दे में जब 370 धारा को भारत ने अपने यहां से हटाया था, इस मामले को लेकर भी पाकिस्तान ने अपनी बात रखी थी और तुर्की और ईरान, साथ ही साथ चीन ने भी इसका सपोर्ट किया था। लेकिन अब उस तुर्की, ईरान और चीन तीनों के मुंह पर भारत के यूएन में स्थायी सदस्य बनने के साथ ही ताला लग चुका है। जो देश अब तक पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, वह देश एकदम से पाकिस्तान से अपना सपोर्ट वापस खींच चुके हैं। तुर्की ने यूनाइटेड नेशन के बीच खड़े होकर के पाकिस्तान की जिस कदर से पलटी मारी है पाकिस्तान के सामने, वह पाकिस्तान को किसी सदमे से कम नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि इस वक्त खबर सामने आ रही है, पीओके मामले को लेकर के पाकिस्तान का सपोर्ट करने के बजाय तुर्की ने साफ कहा है कि यह भारत की संप्रभुता का सवाल है और भारत की संप्रभुता के सवाल के बीच में मुझे नहीं लगता है कि हमें इस मामले में कूदना चाहिए। यह कहते हुए उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के मुद्दे से, यानी कि कश्मीर के इस हिस्से को लेकर के चल रहे विवाद को लेकर के अपने आप को सीधा अलग कर लिया है। और यहाँ तक कि जो सपोर्ट को लेकर के कश्मीर पर बात आई थी, तो उसमें पाकिस्तान को सपोर्ट भी नहीं किया है। वहीं ईरान ने भी कुछ ऐसा ही किया है। ईरान ने भी इस मामले को लेकर के सीधा चुपचाप अपनी कन्नी काट दी है, यानी पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया है अब ईरान ने भी। तो वहीं दूसरी तरफ बिलबिलाया हुआ चीन, जो अब तक क्वाड को लेकर के लगातार भारत, अमेरिका और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को अपने निशाने पर दे रहा था, वह बिलबिलाया हुआ चीन भी अपने दोनों हाथ खड़े कर चुका है। क्योंकि वास्तव में अब भारत के यूनाइटेड नेशन में पहुंचने के साथ ही वीटो के नियम में भी बड़े बदलाव भारत ने किए हैं। जी हाँ, वीटो को नियम में बदलाव करने के साथ ही अब ऐसा नहीं रहेगा कि किसी देश को स्थायी सदस्य होने के बाद से उसे उसके पद से हटाया नहीं जा सकेगा। यानी कि अब जो 5 देश हैं, उनमें से देश में से निकलने वाला एक देश तैयार हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि किस देश को भारत यूनाइटेड नेशन से बाहर करने की तैयारी कर रहा है। और इसीलिए वह देश पूरी तरह से सांस रोक कर बैठा हुआ है यूनाइटेड नेशन में और किसी भी चीज़ को लेकर के अपनी कोई प्रतिक्रिया अभी नहीं दे रहा है। हालांकि बीते 2 दिन पहले ही चीन ने फुदकने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अमेरिका ने वह चाटा मारा, जिसके बाद चीन वापस से दिबक करके बैठ गया है। अमेरिका ने चीन की तरफ से इंपोर्ट किए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर, सभी मोटर व्हीकल और यहाँ तक कि कैमरा, सीसीटीवीज और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर एकदम से बैन लगा दिया है, जिसके बाद चीन का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अमेरिका को रुक गया है। और भारत भी कुछ ऐसा करने की ही तैयारी में है। और अगर भारत भी इस पर बैन लगा देता है तो चीन का 70% इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट थम जाएगा। और यही वजह है कि चीन बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है यूनाइटेड नेशन में। वह समझ चुका है कि अगर जरा सा भी उसने कुछ भी बोला तो उसके साथ काफ़ी बुरा हो सकता है। और यही वजह है कि वह चीन अब एक बार भी सांस लेने को तैयार नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वह और भी ज़्यादा कमाल की खबर है। जी हाँ, एक बार फिर से रूस ने वह कर दिखाया है जिसका इंतजार हम सभी एक लंबे अरसे से करते आ रहे हैं। भारत के यूनाइटेड नेशन में कदम रखने के साथ ही रूस को तो ऐसा लग रहा है मानो दोहरी पावर मिल चुकी है। रूस अब तक जो यूक्रेन को लेकर के कुछ हद तक सील दिखा रहा था, वह अब पूरी तरह से मोर्चे पर आ खड़ा हुआ है। इस रूस ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन जब तक अपनी तरफ से युद्धबंदियों को छोड़ेगा नहीं, साथ साथ अपनी तरफ से हथियार नहीं डालता है, तब तक अब रूस के हमले थमने वाले नहीं हैं। और इसी चीज़ पर पॉलिटिक्स खेलते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत से बात की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने भारत की पीठ पर भी छुरा घोंपने की कोशिश की। जी हाँ, उन्होंने एक तरफ तो भारत के साथ अपने शांति समझौते को लेकर के बात रखी। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि हमारे बीच में शांति समझौता हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ भारत के पीएम से मिलने के तुरंत बाद उन्होंने जाकर के एक बहुत बड़ी अमेरिका की आर्टिलरी गन फैक्ट्री के साथ समझौता किया, जहां पर भारी संख्या में मिसाइल के गोले बारूदों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई और वहां पर ऑटोग्राफ भी दिया। यह बात सीधा संकेत था कि वह रूस को इस बार दिखाना चाह रहे थे। और रूस को दिखाने के बाद अब जो प्रतिक्रिया भारत ने देनी थी वह तो पीछे रह गई, लेकिन अमेरिका ने इसको लेकर के जो प्रतिक्रिया दे दी है उसके बाद यूक्रेन के तो होश उड़ चुके हैं। जी हाँ, अभी तक अमेरिका यूक्रेन को अपने हथियारों की सप्लाई कर रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर इस मामले को लेकर के यूक्रेन जानबूझकर इस मामले को खींचने की कोशिश करता है तो वह व्लादिमीर पुतिन के सामने यूक्रेन को अगली बार में बैठा देंगे और इसके बाद सामने सामने होकर के जवाब देना पड़ेगा जेलेंस्की को कि आखिर वास्तव में वो चाहते क्या है, या फिर वो किसी तरीके से भारत और रूस को भिड़ा करके
पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश में लगे हुए हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही एक और बड़ी खबर आई थी। यूक्रेन ने जानबूझ करके रूस और भारत के बीच दरार डालने की कोशिश की थी। यूक्रेन ने यह दिखाने की कोशिश की थी कि भारत की तरफ से उसे हथियारों की सप्लाई की जा रही है, जबकि भारत ने ऐसी किसी भी हथियारों की सप्लाई से यूक्रेन को साफ मना कर दिया था और रूस का सबसे अहम सहयोगी भारत है। और यह बात रूस को भी तुरंत समझ में आ गई थी, जिसके बाद रूस ने और तगड़े एक्शन यूक्रेन पर लिए थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।